नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट के बारे में। इस शब्द के बारे में आपने सुना होगा कि किसी को डिजिटल अरेस्ट करके उससे रुपये ऐंठे गए हैं। क्या होता है डिजिटल अरेस्ट? इस शब्द को क्या कभी पहले आपने सुना है? क्या कुछ इसकी स्थितियाँ होती हैं? किस तरीके से इस कृत्य को अंजाम दिया जाता है? और किस तरीके से जो इसके तहत धोखाधड़ी करते हैं वे लोग किस तरीके से इस कार्य को अंजाम देते हैं, उस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, एक समय था जब डाकू ट्रेन वगैरह लूटते थे और जो चोर होते थे वे घरों में चोरियां करते थे। हालांकि अब भी होती है, लेकिन फिर भी अब एक डिजिटल युग आ गया है और एक नया तरीका इजाद किया है। जो फ्रॉड करते हैं, जो धोखाधड़ी करते हैं, जो लोगों से रुपया ऐंठते हैं, उन लोगों ने एक नया तरीका इजाद किया है जिसमें कई सारे जो लोग हैं वे अब इस धोखाधड़ी के धंधे में शामिल हो गए हैं। और इसका जो तरीका है वो कुछ इस तरीके का होता है कि कई बार संबंधित व्यक्ति से आमने सामने कोई चर्चा नहीं होती है। जी हाँ, पहले जब डाकू ट्रेन लूटते थे तो उनको ट्रेन लूटना पड़ती थी और एक अलग तरीके की चोरियां होती थी, अलग तरीके की लूट होती थी। लेकिन इस दौर में जहाँ कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग इत्यादि इतने सारे साधन हैं कि एक व्यक्ति एक ही स्थान पर बैठे बैठे कई लोगों के हितों को प्रभावित कर सकता है, कई लोगों के साथ धोखाधड़ी कर सकता है। यानी कि पहले की और अब की धोखाधड़ी में काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई है। पहले वास्तविक तौर पर आमने सामने किसी कृत्य को अंजाम दिया जाता था, और अब जो है एक व्यक्ति जो हो सकता है विदेश में बैठा हो, वह व्यक्ति आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है, आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है। क्या होता है डिजिटल अरेस्ट? डिजिटल अरेस्ट एक तरीके से कोई ऐसी कानूनी रूप से गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग वर्तमान में किया जाता है ताकि लोग जो है इससे भयभीत हो सके। डिजिटल अरेस्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति से उसको भय दिखा करके तुम्हारे नाम से कोई अपराध पंजीबद्ध हुआ है, तुम्हारे नाम से कोई एफआईआर हुई है गंभीर मामले में, तुम्हारे नाम से कहीं ड्रग्स पकड़ा गया है, कुछ भी किसी व्यक्ति को इस प्रकार की गलत जानकारी देकर उसे भयभीत कर देना और उसे एक जिस स्थान पर वो है, चाहे वो उसके घर पर हो, तो उसे उस घर में बंद करवा देना। साथ ही साथ इसमें जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, ये लोग अपना बैकग्राउंड जब किसी व्यक्ति से वीडियो कॉल पर बात करते हैं जिसके साथ धोखाधड़ी की जा रही है, और उससे जब वीडियो कॉल पे लोग बात करते थे, इनका जो बैकग्राउंड होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है मानो ये किसी पुलिस स्टेशन में है, पुलिस के कोई बड़े अधिकारी है। इस तरीके का इनका पीछे का जो बैकग्राउंड है वो होता है। जैसे आप मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख पा रहे हैं। जब ये लोग किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड करते हैं तो अपने पीछे का बैकग्राउंड कुछ इस तरीके का कर लेते हैं कि उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मानो ये कोई पुलिस अधिकारी है। अब पहला पॉइंट तो ये हो गया कि उस व्यक्ति को किसी अपराध में उसके नाम से अपराध दर्ज हुआ है, एफआईआर हुई है, उसके नाम से कोई ड्रग्स पकड़ा गया है, कुछ ना कुछ गंभीर मामला उसके नाम से रजिस्टर्ड हुआ, इस प्रकार की धमकी देना। दूसरा तथ्य ये होता है कि उस व्यक्ति को ये लोग जो है वीडियो कॉल पर बात करते तो अपने पीछे का बैकग्राउंड कुछ इस तरीके का बताते हैं कि उस व्यक्ति को भय होता है कि वाकई में ये पुलिस से जुड़े हुए अधिकारी हैं। इसके बाद ये लोग उस व्यक्ति को उस कमरे में बंद करवा देते हैं। यानी जो लोग धोखाधड़ी करते हैं, ये लोग अपनी प्रक्रिया कुछ इस तरीके की इस्तेमाल करते हैं कि पहले तो उसे भयभीत करते हैं कि तुम्हारे नाम से कोई प्रकरण दर्ज हो गया है। उसके बाद उस व्यक्ति से वीडियो कॉल पे यदि बात करते हैं तो उसके पीछे इनके पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि सामने वाले व्यक्ति को लगे कि हाँ यार, ये कोई पुलिस अधिकारी है, वाकई में ये जो बता रहे हैं उस बात में सत्यता है। इसके बाद जो धोखाधड़ी करने वाले लोग होते हैं वह उस व्यक्ति को उसके कमरे में, घर में बंद करवा देते हैं। साथ ही साथ उसको कुछ फर्जी रूप से एप्लीकेशंस वगैरह भेजते हैं, उससे फॉर्म वगैरह डाउनलोड करवाते हैं, वो भरवाते हैं, और इन सभी मार्फत वो उससे कई बार रुपयों की मांग करते हैं, या फिर जो वो ऐप डाउनलोड करता है या फिर जो लिंक भेजते हैं उससे जुड़ी इनकी बहुत सारी गोपनीय जानकारी उन लोगों के पास चली जाती है, धोखाधड़ी करने वाले लोगों के पास चली जाती है। और कई दफ़ा ये लोग उस मामले से निकालने के नाम पर भी उससे राशि ले लेते हैं, उससे ओटीपी वगैरह प्राप्त कर लेते हैं, और उस माध्यम से उसके बैंक अकाउंट से बड़ी धोखाधड़ी हो जाती है। इस तरीके से कई सारे धोखाधड़ी करने वाले लोगों ने कई लोगों से लाखों रुपए ऐंठे हैं, और ऐसे कई सारे मामले सामने आए हैं। देश भर में प्रतिदिन कहीं ना कहीं ऐसी खबर आई जाती है कि किसी व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट करके उससे धोखाधड़ी की गई है। यानी कि
जो अपराधी हैं, जो साइबर क्राइम करते हैं, उनका ये एक नया पैंतरा है, जिसमें किसी व्यक्ति को भयभीत करके कि उसके नाम से कोई प्रकरण दर्ज हुआ है, कोई मामला रजिस्टर्ड हुआ है, और स्वयं को पुलिस अधिकारी बताकर उसके बैंक अकाउंट से राशि ऐंठने का ये एक तरीका होता है। कई दफ़ा ये लोग ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो बाहर जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो कुछ जानकारियाँ इनको वे भी रहती है, किसी व्यक्ति की ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी ये कर सकते हैं। तो यदि कोई फर्जी रूप से आपको ओटीपी वगैरह मांगे या आपको ऐसी कोई धमकी दे जिससे कि आपको पता चले कि हाँ कहीं ना कहीं डिजिटल अरेस्ट जो होता है उस टाइप से आपके साथ कहीं धोखाधड़ी करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा, यदि आपको ऐसा कोई मेल, मैसेज, कॉल प्राप्त होता हो तो आपको आपके नज़दीकी थाने पर बात करनी चाहिए, इस बात की सूचना देनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप ऐसे अनधिकृत लोगों से बातचीत करके, धोखाधड़ी करने वाले, साइबर क्राइम करने वाले लोगों से चर्चा करके एक बड़े अपराध का शिकार हो सकते हैं और बड़ी धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है।